और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कॉलोनियों में नल कनेक्शन और स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठाया। इसके अलावा व्यापम घोटाले भी सदन में गूंजे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राज्य सरकार को घोटालों की सरकार बताया है। विधानसभा की कार्रवाई में भाजपा विधायक अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए। प्रश्नकाल के दौरान सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने सिरोंज में सीएम राइज स्कूल के लिए तय की गई जमीन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जिस जगह का डीपीआर बनाया गया है वहां बारिश में कमर तक पानी भर जाता है। उन्होंने अपने क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय का भवन बनाने को लेकर भी सवाल पूछा। जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये कहा कि मैदान में तो 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है, थोड़ा नीचे पानी भरने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक जो शंका है उसका समाधान कर स्थान परिवर्तित भी कर सकते हैं। हंगामे पर मंत्री परमार ने कहा कि क्षेत्र के विधायक को जो आपत्ति है उसे लेकर मैं स्वयं चर्चा कर समाधान करूंगा। इसके अलावा कांग्रेस ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर लाए गए निंदा प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि शून्यकाल में कभी भी कोई संकल्प लाया नहीं जा सकता। कार्य मंत्रणा समिति में भी इसकी कोई चर्चा हुई नहीं थी। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा ये घोटालों की सरकार है। स्पीकर बाबा हमारे ये उस किताब में जो नियम प्रक्रियाएं लिखी उससे सदन चला ही कहाँ रहे। आप सवाल जवाब देखिए, एक भी सवाल का सही उत्तर आता नहीं है, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये प्रदेश में जनहित की आवाज़ कहाँ बुलंद होने दे रहे हैं। तो उस किताब का कोई मतलब नहीं, जिस किताब से आप नहीं चला उसको फाड़ देने में फायदा। आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कल बीबीसी के विरुद्ध विधानसभा में सर्वसम्मत से निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था। मैंने जब मुझे आया प्रस्ताव, मैंने उस खड़े होकर उसका विरोध किया था। ये तानाशाही है तो सर्वसम्मत से हो नहीं सकता। दूसरा, विधानसभा की गरिमा पूरी तरह नियम प्रक्रिया से हटाकर तानाशाही तरीके से चलाई जा रही है। तो किस प्रकार से सरकार चल रही है और अधिकारी चला रहे हैं, ये तो जो मंत्री हैं और नेता हैं भाजपा के, ये तो किसी काम के हैं नहीं। ये तो सिद्ध कर चुके अपनी कार्यप्रणाली से। तो वो सामने जो वल्लभ भवन आपको दिख रहा है ना, उसके एसी कमरे में बैठ के 4-5 अधिकारी सरकार को चलाते हैं और हर योजना में भ्रष्टाचार। ना हमारा किसान खुश, ना हमारा मजदूर खुश, पर बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। महंगाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। हमारे कर्मचारी खुश नहीं, हमारे पेंशनर्स खुश नहीं, हमारी कामकाजी महिलाएं वो खुश नहीं, जो हमारी गृहिणियां हैं वो खुश नहीं। तो काय की सरकार, कौन सी सरकार। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, व्यापम घोटाले से सदन जो है वो गूंजता हुआ नजर आया। एक तरफ तो महंगाई बेरोजगारी को लेकर लगातार कांग्रेस घेरती रही और दूसरी तरफ सदन में किस तरह की हंगामेदार स्थितियां बनती नजर आई। देखिए, निश्चित रूप से आज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को घोटालों पर विपक्ष ने घेरने की कोशिश की। व्यापम घोटाले का जिक्र लगातार नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह करते आए। सिर्फ इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो तरुण बनोत ने घोटालों को लेकर बात कही, सज्जन सिंह वर्मा ने कही, विजय लक्ष्मी साधो ने किया और इसके बाद खूब हंगामा भी हुआ। मुख्यमंत्री के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के राज्यपाल के अभिभाषण के वक्तव्य के दौरान भी यही स्थिति बनी रही। इसके अलावा सबसे बड़ी विशेष स्थिति ये रही कि जिसमें अगर हम देखें तो अपने ही विधायकों से भी आज सरकार घिरती नजर आई। खासतौर पे उमाकांत शर्मा ने जिस तरह नाराजगी जाहिर की सीएम राइजिंग स्कूल के मामले में कि जिस तरह से मनमाने ढंग से कार्य हो रहा है। लेकिन कुल मिला के आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जो सदस्य थे वो प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और उसके बाद एक नई समिति का गठन भी विधानसभा अध्यक्ष ने किया है जो प्रश्नोत्तरों की जांच करेगी। जी तो बिल्कुल प्रश्नोत्तर की जांच होगी और देखना होगा इस समिति किस तरह से काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, सदन में विपक्ष का हंगामा होता रहा। शून्यकाल में कभी नहीं लाया जाता है संकल्प पत्र, ये भी कहा गया। कार्य मंत्रणा में भी नहीं की गई चर्चा। और चलिए मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी आज मंगलवार को यानी सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही। कई महत्वपूर्ण मामले उठे और हंगामा जोरदार होता रहा। प्रश्नकाल में जहां जर्जर स्कूलों को लेकर कई विधायकों ने सवाल किए तो सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति का मुद्दा भी उठा।
शून्यकाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर किए जाने पर भारी हंगामा हुआ। विधायकों ने यह आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जिला बदर किया जा रहा है। उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। एक तरफ से तो उनकी आवाज को दबाया जाता है, उन्हें कुचलने की कोशिश होती है। वहीं विधायक शिवरतन शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सताओगे तो विपक्ष में बैठने के काबिल भी नहीं रहोगे। इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति की और दोनों पक्षों में तीखी बहस होने लग गई। इस दौरान हंगामे के चलते 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर बाद में चर्चा के लिए समय देने का भी आश्वासन दे दिया है, तब जाकर विपक्ष के विधायक माने। वहीं विधानसभा में दूसरे पहर बजट पर भी सामान्य चर्चा शुरू हो गई। इस चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने टिप्पणी की, छत्तीसगढ़ में तुगलक और नटवर लाल की सरकार चल रही है। अब इस टिप्पणी पर दोनों ही पक्षों में फिर से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इस चर्चा में भाग लेते हुए विधायक धर्मजीत सिंह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है। स्वास्थ्य खराब होने के दौरान भी कई लोगों ने टिप्पणी की थी, भगवान ने मुझे जितनी उम्र दी है उतना तो मैं जीऊंगा ही। भाषण देने के बाद धर्मजीत सिंह की आंखें छलकने लगी। उन्हें भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने संभाला। इसके बाद सभी पक्षों के विधायकों ने धर्मजीत सिंह की लंबी उम्र की कामना भी की। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा रायपुर से जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें तुगलक नटवर लाल की सरकार, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, दूसरी तरफ हंगामेदार स्थितियां बनती रहीं तो नोक-झोंक भी होती रही, आंसू भी छलकते रहे, भावुक अंदाज भी दिखा। क्या कुछ होता रहा आज दिन भर? निश्चित रूप से सदन में बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत हुई तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उपलब्धि गिनाई, लेकिन विपक्ष की ओर से सबसे पहले भाषण दिया बृजमोहन अग्रवाल ने। उन्होंने तुगलक की सरकार कहा, साथ ही साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए सरकार पर, और इसके बाद में हंगामे की स्थिति बनी। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनकी टिप्पणी का विरोध किया। बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे तौर पर सरकार पर तानाशाही करने, भ्रष्टाचार में लिप्त होने समेत कई आरोप लगाए और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद भाषण देने की बारी आई धर्मजीत सिंह की। धर्मजीत सिंह ने सरकार पर तीखे हमले तो किए ही, लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर बीते दिनों जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही थी उसको लेकर वो भावुक नजर आए। अपना भाषण खत्म करने के बाद वे रो पड़े और कहीं ना कहीं उनको भावुक देखकर, उनको रोता देखकर सदन की जो सदस्य वो भी काफी भावुक हो गए और सभी ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। तो कहीं न कहीं आज बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने मिली। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक तो होती रही, लेकिन भावुक अंदाज भी देखने मिला सबने। बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोप और टिप्पणी के बीच इस तरह से भावुक अंदाज भी आज दिखाई दिया है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।